वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पिक अ कलर। कोई भी रंग आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसे चुनना है। और ये रीडिंग है आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग, आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अगला एक्शन क्या है, थॉट्स क्या हैं, डीप इमोशंस क्या हैं, चैनल्ड मैसेज क्या है, सब कुछ हम आज इस डिटेल रीडिंग में जानने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा लंबा है और इसमें मैंने ऑप्शन स्क्रीन पे लगा रखे हैं। आसान से ऑप्शंस हैं, 4 रंग आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से चारों ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स के लिए नीचे जाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपना कोई भी ऑप्शन चुनकर रीडिंग को एंजॉय करना है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इतना बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कनेक्शन में। और इनको उस टाइम गलती करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये गलती कर रहे हैं। ये मुझे थोड़े इमेच्योर और चाइल्डिश एनर्जी में रहने वाले, जल्दबाजी करने वाले, गलत फैसला ले लेते हैं और बाद में रोते हैं, बाद में पछताते हैं। तो मुझे इस ऑप्शन में लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकल ब्यूटी, आउटर अपीयरेंस, मतलब बाहरी रूप सौंदर्य को देखकर सुंदरता पर लट्टू होने वाला इंसान है। और ये गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार शरीर से नहीं आत्मा से होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी मर्जी है। तो अगर इनको आपकी बाहरी सुंदरता से लगाव है, प्रेम है, आकर्षण है, तो गलत क्या है। आप भी तो जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, अपने घर के लिए अगर आपको कोई सामान खरीदना है, तो आप दुकान पे जाकर सबसे पहले यही बोलते हो दुकानदार से, जो सबसे सुंदर पीस है मुझे आप वो दिखाइए, जो आपको खूबसूरत लगे, जो आपको अट्रैक्शन जिसमें आपको फील होती है, उसी को खरीद के आप घर पे लाते हो। कोई भी दुकान पे जाकर, शॉप पे जाकर बदसूरत चीज़, सुंदर ना दिखने वाली चीज़ अपने घर में लाकर सजाने की कोशिश नहीं करता। तो देखिए, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो दिन ब दिन सुंदर होता जा रहा है। चाहे उन्होंने आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नोटिस किया है, या फिर आजकल वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि आप पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हो, कुछ चेंजेस आप में आ गए हैं। और कई बार ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते और जब हम अपने जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन अपने अंदर कोशिश करते रहते हैं कि मैंने जो पहले गलतियां की हैं, जो मुझसे जाने अनजाने में रिलेशनशिप को लेकर गलतियां हो गई हैं, अब मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। तो हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब हम लोगों को भाव नहीं देते ना, खुद में रहते हैं कि बहुत भाग लिया पीछे पीछे, अब नहीं भागूंगा, अब नहीं उसको मनाऊंगी, अब उसको खुद आना पड़ेगा। मेरे प्यार को अगर वो आज तक नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे। तो शायद आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है, खुद पे काबू पा लिया है कि इनको मेरी तरफ आना होगा। और उसी दिन से इस पर्सन को लगने लगा है कि आप कॉन्फिडेंस में आ गए हो।
आप अब लेस में सेटल नहीं होना चाहते, अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, अब आपको बातों में नहीं लिया जा सकता, आप चोट खाकर समझदार बन चुके हो। तो इनके डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए? एक तो ये आपको रोज मिस करते हैं, दूसरी बात ये मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि ये रिलेशन स्वीट हो जाए, रोमांटिक हो जाए, इस रिलेशन में फिर से वही प्यार, वही लड़ाई झगड़े, खट्टे मीठे लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, एक दूसरे को टीज करना, फ्लर्ट करना, प्लेफुल रहना, एक दूसरे के साथ घूमना, एंजॉय करना, नए मोमेंट्स क्रिएट करना, नई मेमोरीज कैप्चर करना। बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा है और ये चाह रहे हैं कि यार वो टाइम मैं बहुत मिस कर रही हूँ या करता हूँ, काश वो पहले जैसा वक्त हम दोनों के बीच में वापस वैसा ही हो जाए। तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये आपको याद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये किसी से आपके बारे में कोई बात कर रहे हों, सलाह ले रहे हों, गाइडेंस मांग रहे हों, अपने दोस्तों से राय ले रहे हों कि यार बताओ मेरे रिलेशन में ऐसा हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो दोस्तों से बात ही नहीं कर रहे, बहुत ही लोनलीनेस की एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में हैं और किसी से ज़्यादा घुलना मिलना इनको आजकल अच्छा नहीं लग रहा। घर से काम पर जाते हैं तो आराम से अपने काम को लेकर ही मन को स्टेबल करने में लगे हैं और काम से वापस जब घर पे आते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उतना ही कर रहे हैं जितना इनको ज़रूरत लग रही है, क्योंकि इनका मन बुझ गया है, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं फील कर रहे, भारी भारी लग रहा है, हैवीनेस फील हो रही है। और बाकी लोगों के लिए तो मैंने बताया है कि ये दोस्तों में मिल रहे हैं, दोस्तों से राय ले रहे हैं, अपने दिल को हल्का करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। शायद इनका ये तरीका है कि चलो मैं कुछ बातें दोस्तों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्या पता मुझे कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए, कोई एडवाइस मिल जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर ना टैरो रीडिंग करवाने का और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा गाइडेंस लेना, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना, अपनी हीलिंग और अपने अंदर जो एक उथल पुथल मची हुई है उसको शांत करने में लगे हुए हैं। तो ये आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों के अंदर सोचेंगे कि मुझे अपनी रीडिंग करवा लेनी चाहिए, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो टैरो जानता हो या जानती हो, या कोई पंडित हो, कोई ज्योतिष हो, कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो, कोच हो, या कोई रेकी मास्टर हो, कोई हीलर हो, कोई गुरु हो, क्योंकि इनका मन अशांत हो रखा है। मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि इस पर्सन को लेकर आप ना अगले कुछ दिनों में, अगर डेली रात को सोने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, डेली रात को सोने से पहले अगर आप 5 लाइन्स भी अच्छी बोलकर सोते हो कि मैं और मेरे पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है। दूसरी लाइन आप ये बोल सकते हो कि हमारे रिलेशनशिप पर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद है। तीसरी लाइन में आप ये बोलिए कि दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन मजबूत होता जा रहा है। चौथी लाइन, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और 5वीं लाइन ये कह सकते हो कि मैं और मेरे पार्टनर का भविष्य एक साथ बहुत सुनहरा है। ये मैंने आपको
उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी तरफ से ये अफर्मेशंस चेंज भी कर सकते हो, 5 लाइनों की जगह 10 लाइनें भी बोल सकते हो। लिखना चाहो कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में, तो डेली आदत डाल लो। और इनको लिखते हुए ना आपको एक एनर्जी भी फील होगी। मन अगर खुश होगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अगर आप दुखी मन से लिखोगे, अगर मन में रोने का भाव आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं लिखते हुए, तो उसको बहने दो, उसको रोको मत। इसी तरह आप हील हो जाओगे। और अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है कि यार इसने मेरे को धोखा दिया है, मैं क्यों लिखूं, मैं नहीं चाहता ये मेरी लाइफ में आए, मैं नहीं चाहती कि इसको अब मैं प्यार दूं क्योंकि इसने मेरा बार बार दिल तोड़ा है, मुझे इस पे अब विश्वास नहीं है। कुछ लोगों के ये भाव, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये सेंटिमेंट्स, ये थॉट्स भी आएंगे, आने दो। लेकिन लिखना और अफर्मेशंस को बोलना वो बंद मत करना। अगर आप नहीं करना चाहते ये सब तो ना करो। लेकिन अगर आप इस पर्सन को प्यार करते हो और अगर आप इस पर्सन से रिलेशन ठीक करना चाहते हो, आप इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप लिख सकते हो। नहीं तो आप ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर, हल्का गुलाबी रंग, लाइट पिंक कलर, सिल्वर कलर यानी कि चांदी का जो रंग होता है या चांदी के कलर जैसा, आप कोई भी फूड आइटम और स्टेशनरी आइटम, कोई डेकोरेटिव आइटम और इस तरह के आभूषण, ज्वेलरी वगैरह पहनना, जैसे चांदी का आप अपने पास कोई अंगूठी रख सकते हो। चांदी प्योर होनी चाहिए, ये शर्त है। चांदी का आप अपने पास चेन रख सकते हो। अगर ऑलरेडी बॉडी पर आपने चांदी धारण की है, सिल्वर पहना हुआ है, तो बस उसको आप पकड़कर फील करो और जो मन में चल रहा है वो बोल डालो। तो ये पर्सन भी ना आपके लिए मिररिंग एनर्जी में आना शुरू हो जाएंगे। आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हो अगर चांदी का रंग नहीं यूज करना। अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है तो आप हरे रंग की वस्तुओं को अपने डेली लाइफस्टाइल में शामिल करो। वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करो और लाइट पिंक एंड येलो कलर यूज़ करो, चाहे खाने पीने की आइटम्स में, चाहे पहनने के कपड़ों में, या फिर अपने घर में कोई डेकोरेटिव आइटम ला सकते हो। उस कलर के बेडशीट पर सोना चालू करो। कितने दिन करना है? ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 14 दिनों तक करना है, 2 हफ्तों तक। और मुझे क्या नज़र आ रहा है इधर? एक तो नज़र आ रहा है कि ये वेट करवा रहे हैं आपको। शायद इनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग कार्ड आ चुका है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आजकल अपना ध्यान प्यार से, रिश्तों से हटा रहे हैं और मन अपना लगा रहे हैं अपने ऊपर, अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। घूमने फिरने का शौक है तो प्लान बना रहे हैं ट्रैवल को लेकर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों में मिल रहे हैं। और शायद इनको आजकल बहुत मन कर रहा है कि ये अकेले ही अपने ड्रीम्स और अपने प्लान्स को पूरा करें। जैसे इनका कोई सपना हो सकता है कि मुझे घर खरीदना है, मुझे बाइक खरीदना है, मुझे कार लेनी है, मुझे कुछ भी जो इनका सपना है, शायद ध्यान उधर है। तो रिलेशन पे उतना टाइम, उतनी गहराई से सोचना, स्ट्रेस लेना, बर्डन फील करना ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर सोच ही नहीं रहा। और जो रीडिंग में आता है मुझे वैसे ही बताना होता है। मैं गाइस घुमा फिरा के मीठी मीठी रीडिंग नहीं दे सकती, और मैं आप सभी को कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है। और आपने आज कलर चुना है रीडिंग में, किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया है तो आप उसे भी सुनिए, क्योंकि पिके कार्ड में तो आपके पास चॉइस है। मन में जो
ऑप्शन आता है कि मुझे ये भी सुनना चाहिए और मुझे इसको भी सुनना चाहिए, तो आप सुन सकते हो। तो ये थी गाइस आज की एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। इसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में ट्रू लव लिखना है, सच्चा प्यार, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन का क्या सोचना है, थॉट्स क्या है, एनर्जी क्या है, एक्शन क्या लेना चाहते हैं वो, और क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। कुछ यहाँ पे मुझे लेटर्स मिले हैं। नाम का पहला लेटर उन लोगों के लिए ये ज़्यादा मैच करेगा या रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कोई कार्मिक पार्टनर है इनका। कार्मिक कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग्स, ऑफिस का बॉस, आस पड़ोस के लोग, दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार, ऑनलाइन फ्रेंड, क्योंकि हमारा किसी से भी कर्म दुनिया में जुड़ा हो सकता है। कार्मिक पार्टनर हमारे एनिमल्स भी होते हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना कि कर्मा शब्द कार्मिक पार्टनर का मतलब ये होता है कि हमारा किसी से लव रिलेशन है या हमारी मैरिज उससे हुई है तो वो हमारा कार्मिक पार्टनर है, ऐसा नहीं होता। कार्मिक रिलेशन में कोई भी दुनिया का इंसान हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हैं। कुछ है जो लगातार इनके जीवन में एक चक्र चल रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब घर के अंदर शायद इनकी चलती ना हो, अगर ये घर में बड़े हैं या घर में छोटे हैं, फिर भी शायद इनको अपने घर वालों का फैसला, घर वालों की बातें, घर वालों का काफ़ी डर है। और आप दोनों के बीच में तो मुझे बहुत डिफरेंसेस लग रहे हैं। आप दोनों की सोच में भी काफ़ी अंतर है, उम्र का भी अंतर हो सकता है। एक की उम्र कम, दूसरे की उम्र थोड़ी ज़्यादा, ऐसी भी हो सकता है। एक का धर्म और है, दूसरे का धर्म और है। एक का सोशल बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स अलग है, और दूसरे के भी सोचने में अंतर है, प्यार निभाने में, रिश्तों की अहमियत को समझने में अंतर है। तो कुछ तो है, मेजर है, तो तभी यहाँ पे मेजर कार्ड आया है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकली लाइफ को क्रिएट करने में, बैलेंस बनाने में बिलीव रखता है, और दूसरा दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग को कम यूज़ करता है या करती है। मुझे तो ये आप लग रहे हो कि आप दिल के आगे मजबूर हो जाते हो। आपका पार्टनर एनालिटिकल है और रिलेशन में भी ना फ़ायदा और नुकसान देखकर रिश्ता चलाते हैं, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी कि सबके पार्टनर ऐसे ही हैं, नहीं। लेकिन 65 to 70% के लिए यस, योर पार्टनर इज लिटिल सेल्फिश एंड वेरी मीन, वेरी सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन, एंड उन्हें लगता है कि उनकी खुशी जहाँ पर है वो वहीं पे फोकस करना, टाइम देना, एनर्जी देना पसंद करते हैं। और आप मुझे ऑपोजिट लग रहे हो, आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते हो, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, ज़्यादा केयर करते हो, ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आप में है, स्पिरिचुअल लग रहे हो मुझे आप। और ये उतने स्पिरिचुअल नहीं लग रहे। अभी आप दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस बने रहेंगे। आप दोनों के रिलेशन में अभी कोई मेजर कार्ड नहीं आया जो मुझे ये बता सके कि अगला एक्शन इनका आपके लिए क्या होगा। बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ मुझे मिक्स्ड एनर्जी के कार्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको भी इस पर्सन के द्वारा ऐसे सिग्नल दिए जाएंगे जैसे कि कभी तो ये सोशल मीडिया पे लगा देंगे कि ये अकेले हैं,
इन्हें प्यार की ज़रूरत है, ये प्यार मिस कर रहे हैं, एक ट्रू रिलेशन चाहते हैं, एक रियल कनेक्शन चाहते हैं। और कभी ये सोशल मीडिया पे ऐसा डाल देंगे कि लाइफ टकाटक चल रही है, जिंदगी में कोई कमी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, और ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नई नई जगहों पर घूम रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं, काफ़ी दोस्त बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। ट्रू लव जानते हुए भी ये ट्रू लव को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जानबूझकर ऐसा दिखाएंगे और कुछ दिनों के बाद ये फिर आपके पास लौट कर आना चाहेंगे। तो अभी ये इंसान ना डुअल थॉट्स में और डुअलिटी ऑफ फीलिंग्स, मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में है। कभी अच्छा फील करेंगे आपके लिए, कभी ये रिग्रेट करेंगे, कभी ये नेगेटिव हो जाएंगे, कभी ये गुस्से में आ जाएंगे, कभी ये ईगो में आ जाएंगे, कभी ये जिद पकड़ लेंगे कि मैं तो नहीं उसके पास जाऊंगा, उसको आना होगा तो आ जाए। ऐसा भी करने वाले हैं। और मुझे यहाँ कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी दिखे हैं, लेकिन पहले मैं लेटर बता दूं। सबसे पहला लेटर इनका निकला है लेटर एन, ए सी आई एच एफ आर वाई यू एल जे, और लास्ट लेटर यहाँ पे टी निकला है। ये जो मैंने आपको अभी लेटर्स बताए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं जो अगले कुछ दिनों में बहुत कंफ्यूज्ड, डबल माइंडेड एंड एंशियस, ओवरवेल्म्ड एंड मूड स्विंग्स के कारण रिलेशन को लेकर कोई ठोस फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत परेशानी होगी इनको, क्योंकि जब कोई इंसान खुद में खुश नहीं है ना, वो दूसरे को क्या खुशी देगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये तक लग रहा है कि आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर हैं, और आपने शायद इनको बोला भी होगा कि मुझे रिलेशन में सच्चाई सुनना और ईमानदारी से रिश्ता निभाना अच्छा लगता है। आप मुझे ना ऑपोजिट लग रहे हो गाइज, आई डोंट नो व्हाई। कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, बट ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच और उनकी सोच में खासा अंतर है। शायद कोर वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम सेम होगा, लेकिन सोच होती है ना जो इंसान की, कि ऐसा होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ, मेरे नज़र में ये काम सही है, तो शायद उनकी नज़र में वो काम सही नहीं है। और कुछ लोग बिल्कुल सेम लग रहे हैं मुझे। कुछ तो है जो आप लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। या तो आप कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि वो क्यों नहीं देख रहे, उन्होंने मेरे साथ इतने महीने साल बिताए हैं। तो आप उनको पुरानी बातें बोलकर कई बार ये याद दिलाते हो कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। डोंट टेक एनी हैस्टी डिसीजन, कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें। कम्युनिकेशन को ओपन रखें, स्मूथ रखें एंड विदाउट एनी जजमेंट्स, बिना किसी को जज किए, बिना किसी के ऊपर लांछन लगाए, बिना किसी की गलती निकाले। अगर आप एक हेल्दी रिलेशन चाहते हो तो आप समय दो इस रिश्ते को,
समय देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनको ब्लॉक कर दो, आप इनको भूल जाओ। समय देने का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान, अपनी एनर्जी, अपना फोकस अपनी ज़िंदगी में लगाओ कि यार मेरे पास काम भी है, मेरे परिवार के लोग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी खुद की भी ज़िंदगी है, मैं कब तक इनके पीछे भागूंगी या भागूंगा। तो इसको कुछ दिनों के लिए ना आप ईश्वर के हवाले छोड़ दो, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस ये बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं थर्ड पार्टी में, और वहां से निकलना इनके लिए अभी विदाउट एनी हेल्प इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी ये पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको पाने के लिए और आपके साथ क्लोज आने के लिए ना फैंटेसीज और टेम्पटेशंस को फील करते हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, मुझे इसको किस करना है, मुझे इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, मुझे इसी के साथ मज़ा आता है, फिजिकल होकर, टाइम बिताकर अच्छे मोमेंट्स बनाना चाहती हूँ मैं, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मैं। तो वो ज़्यादा लग रहा है मुझे, दिल वाला कनेक्शन अभी मिसिंग लग रहा है। अब इसको ये मत सोच लेना कि मेरा पर्सन तो मतलब ही है, जब उसको मेरे साथ फिजिकल होना है वो तभी आता है, जब उसको मेरे से कोई मतलब होता है, कोई हेल्प चाहिए होती है वो तभी कॉल करती है, तभी मिलने का बोलती है। आप इससे उसको जोड़े ना, अभी ये उनकी वर्तमान समय में सोच है, उनका दिल है। आगे चलकर यही इंसान बदल जाए, यू नेवर नो। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हुए हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है ये। तुम्हारे साथ पुरानी यादें इतनी सारी हैं कि ऐसा लगता है इन यादों के सहारे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वाओ, डेफिनेटली मैं भी बिलीव करती हूँ, अगर कनेक्शन स्ट्रांग है, प्यार सच्चा है, बहुत यादें अगर बनाई हैं रिश्ते में, तो वो यादें जीवन भर याद रहती हैं, आप उनको भूल नहीं सकते। चाहे आपकी लाइफ में हज़ारों लोग आ जाएं, चाहे आपको पसंद करने वाले हज़ारों लोग हों, लेकिन जिसके साथ दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, वो इंसान दिल और दिमाग से कभी जाता ही नहीं है। ये तो मैं भी मानती हूँ और आई एम श्योर मेरे दर्शक भी मानते हैं। दूसरा मैसेज है, आई एम सैड, प्लीज़ बात करो मुझसे। अब ये वाइस एंड वर्सा लग रहा है मुझे, ये आपके लिए मैसेज है और मुझे लगता है ये आपका मैसेज भी हो सकता है इनके लिए कि आप दुखी हो, आप चाह रहे हो कि ये आपसे बात करें, कांटेक्ट में आ जाएं, रीयूनियन करें, दोबारा से इस रिश्ते को रोमांटिक बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं, क्यूट बनाएं और फन और एक्साइटमेंट ऐड करें, क्योंकि रिलेशन बोरिंग नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। आज तक मेरे चैनल पे कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने सिर्फ रीडिंग की एनर्जी बता दी, टैरो कार्ड की इंटरप्रिटेशन दे दी, गाइडेंस दे दी। कोशिश होती है मेरी कि आपको मैं टिप्स दूँ, डूज एंड डोंट समझाऊं कि क्या करना चाहिए आपको और किन बातों की सावधानियां ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, और अगर आप चाहते हो इनको कॉल करना, इन्हें मिलना, इन्हें कोई सरप्राइज अपनी तरफ से देना चाहते हो, देन गो फॉर इट। डोंट स्टॉप, डोंट होल्ड बैक एंड डोंट ओवरथिंक। करूं या ना करूं, इस केओस से बाहर निकलना है। जब मन करता है पार्टनर से बात करने का तो कर डालो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई आपके प्यार को बार बार ठुकरा रहा है, आपका नंबर ब्लॉक में डाल रहा है, आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रही या कर रहा, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको चीट किया जा रहा है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, अगर कोई आपके साथ रिलेशन में ट्रू या लॉयल नहीं है, तो ऐसे रिलेशन से खुद को साइड करना ही बेहतर है।
कई बार हमें डर लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया या उसने मुझे छोड़ दिया, पता नहीं आगे चलकर मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा, कोई मुझे साथ निभाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम इस डर के चक्कर में भी टॉक्सिक रिलेशन में बने रहते हैं और अपने कर्मास को और भी खराब कर लेते हैं। तो अभी मुझे कोई एक्शन का कार्ड मिला नहीं है। ये थी आपकी गाइस आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में जाना है और ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने भी आज का तीसरा ऑप्शन चुना है, मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सोलमेट कार्ड्स, ट्विन फ्लेम रिलेशन के कार्ड्स मिले हैं। कार्मिक रिलेशन के भी कुछ कार्ड्स हैं जो टॉक्सिक साइकिल और हैवी कर्मा को दिखा रहे हैं। डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कार्मिक रिलेशन है तो चलेगा नहीं, ब्रेकअप हो जाएगा, शादी नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि कार्मिक रिलेशन इजी नहीं होते। दुनिया में कोई भी रिश्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ईश्वर ने हमें दिया है। राधा कृष्ण का रिश्ता देख लो, लॉर्ड शिवा और सती का रिश्ता देख लो, माँ पार्वती का, राम और सीता का रिश्ता देख लो, और बहुत सारी ऐसी लव स्टोरीज हैं जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी माहीवाल। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में नाम दर्ज हैं जिन्होंने रोमांस के लिए, लव के लिए और प्यार को सच्चाई से निभाते निभाते बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। तो वो भी सब रिलेशन तकदीर न लिखे होते हैं, फिर चाहे वो कार्मिक रिश्ते हों, सोलमेट कनेक्शंस हों या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हों। तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है मुझे कि अगले 11 दिनों के बाद ट्रैवलिंग पार्टनर की होने वाली है। दूसरे शहर से हैं तो मिलने का प्लान बना सकते हैं देखने के लिए आपको। और ये ख्याल, ये एनर्जी आप में भी आ सकती है कि यार मैं चला जाता हूँ उसको देखने, मैं मिलने चली जाती हूँ। ये आपके अंदर भी होने वाला है अगले 11 दिनों में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग गाइस नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देख लिया करें। चैनल पे मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, बार बार आप लोग मैसेज करके कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग लाओ। आ जाएगी गाइस रीडिंग, लेकिन जब तक कोई वीडियो नहीं आया होता उस टाइम आप उन पुराने टाइमलेस वीडियोस को देख सकते हो। और टाइमलेस वीडियोस की खासियत ही ये है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो किसी समय सीमा में बांधे नहीं गए। आप उसको जब चलाओगे, आज से 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, उस समय आपके जीवन में जो सिचुएशंस बनी होंगी, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे होंगे, परिस्थितियां और स्थितियां बनी हैं, उसके हिसाब से टैरो आपको गाइड कर रहा है और करेगा भी। ऑलराइट, चलिए। कुछ लोगों का पार्टनर ना शायद पास्ट में आपको टीच कर चुका है, लेसन दे चुका है। उसने सिखा दिया है कि सच्चा प्यार तुम कर रहे थे और मैं तुम्हारा प्यार देख ही नहीं रहा था। जब कोई इंसान आपको बार बार धोखा देता है तो हमें वो पाठ, वो सीख लेनी चाहिए। तो इन्होंने तो आपको टीच किया है, सिखा दिया है कि आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा इनका ख्याल रख रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा इनकी देखभाल में लगे हो, फिक्र करते हो, इनका इंतज़ार करते हो। इनके जैसा प्यार आपको कोई नहीं देगा और आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर पाएगा। आप ये जानते भी हो और आपने इनको बोला भी होगा, फिर भी ये पर्सन अपनी गलतियों से, अपनी
प्लेफुल टेंडेंसीज में रहे, नॉन सीरियस रहे, नॉन कमिटल रहे। कभी लगता था उन्हें कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और मिल जाएगी या मिल जाएगा, कभी उनको ये लगता था कि नहीं मिलेगा, तब वो लौट आते थे। और अभी भी इनके साथ यही चल रहा है। अब इनको शर्म आ रही है। अपनी नजरों में ये इंसान गिर गए हैं। इनको कुछ ऐसे लोगों ने धोखा दिया है रिसेंटली, बीते कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में, जहां इनको विश्वास ही उठ गया है प्यार से, दोस्ती से। और अब इनको लगता है कि यार, जो मुझे सच्चा प्यार कर रही थी या कर रहा था, उसको मैंने समझा नहीं, उसको मैंने रोका नहीं। अब मैं क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं, नजरें कैसे मिलाऊं, कैसे उसको बोलूं कि मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ रिलेशन ठीक करना चाहता हूं, वापस आना चाहता हूं। तो इनमें वो हिम्मत नहीं हो रही। आना चाह रहे हैं ये, पर वो हिम्मत नहीं है। चैनल्ड मैसेज देखते हैं। आई वॉन्ट बी विद यू फॉर एवर। ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। फॉर एवर वाला रिलेशन, फॉर एवर वाला कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा, इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और एक डीप अटैचमेंट भी है। और ये अगर मैरिड भी हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ना बहुत सालों पुराना है, जैसे 5-7 साल पुराना हो सकता है, उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। अगर किसी का रिलेशन अभी 1 साल में बना है, 6 महीने में बना है, तो उनकी एनर्जी इस वाले ऑप्शन में सिर्फ 20% है, ज़्यादा नहीं आई। अगर आपको कोई और ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हो अगर, तो आप दूसरा कोई ऑप्शन सुन लो, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना, उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनका रिलेशन थोड़ा पुराना है। 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, 10 से 12 साल हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा टाइम जा चुका है। अगला मैसेज देखते हैं। तुम्हारी मीठी मीठी बातें और प्यारी आंखें मुझे रोज याद आती हैं, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ। आपकी आवाज़ मीठी हो सकती है, आपकी बातें काफ़ी इम्पैक्टफुल, या फिर आप एक स्मूथ टॉकर हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत प्यारी बातें करते हैं, मन करता है कि यार ये फ़ोन ही ना रखे, इसकी आवाज़ में सुनता रहूं या सुनती जाऊं। और कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं जो आपको हंसा देती हैं, फनी होते हैं, उनका ह्यूमर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, विटी होते हैं, फन लविंग होते हैं, कॉन्वर्सेशन को लाइटली और मज़ेदार बनाते हैं। शायद आप में वो क्वालिटीज़ हैं, शायद आप में वो एनर्जी है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि गुस्से में भी आप इनको प्यारी बातें कर देते हो कि जाओ यार, माफ़ किया, अब मुझे रुलाना मत। होते हैं ना कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें एक दूसरे के बीच में लड़ाई भी होगी तो प्यार से होगी, और कुछ होते हैं बड़ी खतरनाक लड़ाई करेंगे लेकिन फिर दोबारा साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे हर सिनेरियो नज़र आ रहा है, हर सिचुएशन नज़र आ रही है कि गुस्से वाले लोग भी हैं, प्यार से बात करने वाले भी हैं, और स्मूथ टॉकर भी हैं। कॉन्वर्सेशन को लाइटली आगे बढ़ाना और दूसरे इंसान के दिल दिमाग पर एक छाप छोड़ देना, और फिर बाद में वो पर्सन याद करता रहता है, सोचता रहता है कि यार उसने जो बात करी थी ना, आज तक मेरे दिमाग से और दिल से जा ही नहीं रही। तो आप वैसे इंसान हो। डोंट वरी, मुझे आप लोगों का रिकंसिलेशन बहुत जल्दी दिख रहा है। अगले 11 दिनों में भी हो सकता है, अगले 90 घंटों में भी हो सकता है, और
ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशन में अगर है, थर्ड पार्टी को लेकर है, इनके काम का ज़्यादा वर्कलोड है, वर्कोहॉलिक हैं अगर ये, काम, पैसा और अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लव रिलेशन को थोड़ा साइड रख देते हैं, तो भी he or she will definitely wants that you guys will stay in this relationship forever and ever. वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारा हमेशा के लिए बना रहे, ख़त्म ना हो. Then next message है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई डोंट नो वाई. ओके, तो इन्हें आपकी ज़रूरत है और उनको पता नहीं है क्यों. होता है गाइस, कई बार हम इमोशनली बैलेंस नहीं फील कर रहे होते. अगर हमारा करियर अच्छा चल रहा है, हम पैसा कमा रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, हम अपने घर वालों को खुश रख रहे हैं, दोस्तों में भी अगर हमारा एक अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा सोशल सर्कल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा होता, अकेलापन लगता है, सब कुछ होने के बाद भी खालीपन फील होता है कि सब कुछ तो है लेकिन मैं खाली क्यों हूं, लाइफ एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही, जिंदगी में मजा क्यों नहीं आ रहा, मुझे चाहने वाले भी कितने हैं, मेरे लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होने वाले, मुझसे फ्रेंडशिप करने में भी कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने लोग मुझे प्रपोज करते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे उनमें क्यों इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उनमें क्यों मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अपने पर्सन के पास क्यों जाना है, मैं क्यों उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, क्यों मुझे उसकी याद बार बार आती है. और अगर ये मैरिड हो गए हैं या ये पहले से ही मैरिड थे, तो भी इनको कई बार ऐसा होता है कि आपका सपना आता है, आपके साथ इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है, तब ये बहुत खाली पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा. इनको अगर कोई एडिक्शन है, कोई लत लगी हुई है, लत किसी भी चीज़ की लग सकती है, बुरी आदत, जैसे कुछ लोगों को बैटिंग करना अच्छा लगता है, जुआ खेलना, पैसा लगाना, लॉटरी लगाना, और कुछ लोगों को लत होती है पॉर्न वीडियोस देखने की, बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन होता है उनको. कुछ लोगों को लत होती है झूठ बोलने की, कि वो बिना झूठ बोले ज़िंदगी जी नहीं सकते. कुछ लोगों को लत लगी होती है पैसों की ठगी मारने की, अपनी लाइफ के दुखड़े रोकर लोगों से फाइनेंशियल हेल्प मांगना. कुछ लोगों को लत लगी होती है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने की, लोगों में फ्लर्टिंग करने की, लोगों की तरफ ज़्यादा दिल लट्टू हो जाता है. कुछ लोगों को होता है ये. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ प्यार की लत होती है, सच्चा प्यार मिल जाए एक पार्टनर के साथ वो सारी ज़िंदगी निकाल लेंगे. तो मुझे लगता है आप उनमें से हो, आपको बाकी कोई एडिक्शन नहीं होगा, शराब का, स्मोकिंग का, हुक्का पीने का हो सकता है, बिकॉज ये रीडिंग मेल भी देख रहे हैं, फीमेल भी देख रहे हैं. तो ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको याद करके, आपके बारे में सोचकर सब्सटेंस यूज़ करना या अल्कोहल लेना, लिकर लेना, पार्टी या क्लबिंग करना, नाइट आउट करना, बार में जाना, या अकेले ही अपने आप को इस एडिक्शन में लगाकर अपने सॉलिट्यूड के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, मिस कर सकते हैं और आपकी कमी फील कर सकते हैं. अगला चैनल मैसेज देखते हैं. सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पहले छोड़कर देखा तो सब खराब हो गया. डेफिनेटली ये तो मैं भी बिलीव करती हूँ, ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन जो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं ना कि भगवान ही करेंगे, ठीक करना होगा रिलेशन तो भगवान ही करेंगे. कई बार आपको भगवान से मांगना पड़ता है कि भगवान मुझे सच्चा प्यार दो, अगर मुझे दुनिया में भेजा है तो मुझे एक पार्टनर भी चाहिए, मुझे एक ट्रू लव भी चाहिए, मुझे एक रियल कनेक्शन चाहिए,
क्यों मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो? क्यों मुझे प्यार से दूर रखा हुआ है? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या मैं आपका बनाया हुआ इंसान नहीं हूँ? तो ऐसे सवाल अपने भगवान के साथ करने ज़रूरी हैं। ये भी हीलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर भगवान के ऊपर दोष लगाते हो तो भगवान से मांगो भी तो सही। जब कोई काम नहीं बनता ना, तो हम ईश्वर को सबसे पहले दोष देते हैं कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। लेकिन जब आपके भगवान सुन रहे होते हैं, तब आप दिन में और रात में कितना भगवान को याद करते हो, कितनी दफ़ा थैंक यू बोलते हो कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा रिलेशन दिया। भगवान थैंक यू, आपने मुझे ट्रू लव दे दिया। तो बस गाइज, आज की ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, इंसाइट्स काफ़ी मिली होंगी आपको, कनेक्शन भी आपको फील हुआ होगा रीडिंग के साथ। अभी इनका ना एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं इनके जीवन में, कुछ धीमी गति से बदलेंगी और कुछ अचानक चेंज आएगा। आप इनसे संपर्क में आना चाहते हो तो आ सकते हो, और जो लोग डेली संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे रिलेशन अच्छा ही होने वाला है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, और जो सच्चा प्यार करेगा वो लिखेगा भी, अपने ईश्वर से मांगेगा भी। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो इस ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले आप में से कई सारे लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ गया है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन को चुना है 4 को, और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि एनर्जीज़ हैं एक से ज़्यादा की तरफ। मन में कोई ख्याल आता है कि मुझे ये भी सुनना चाहिए, तो आप सुन सकते हो, लेकिन प्लीज़ 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 सभी ऑप्शंस को सुनने की गलती कभी मत करना, चाहे वो जनरल रीडिंग ही क्यों ना है, ठीक है? ऑलराइट। तो मुझे इस ऑप्शन में लग रहा है वो लोग ज़्यादा हैं जो रिलेशनशिप में अक्सर धोखा खाते रहते हैं। पहले भी आपकी लाइफ में इनसे पहले कोई रिलेशन रहा हो, वहाँ भी धोखा मिला है। होपलेस रोमांटिक लग रहे हो मुझे। शायद आपके पर्सन आपको बहुत चार्मिंग, फन लविंग, ब्यूटीफुल और एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में निराशा को आशा में बदल देते हो। आपके अंदर इन्होंने बहुत ग्रोथ, एवोल्यूशन, चेंज और ट्रांजिशन देखा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हो जिनके साथ ब्रेकअप हो गया है, जिनकी कहीं और शादी हो गई है, जिन्होंने कहीं और रिश्ता पक्का करवा लिया है, या किसी ने आपको बैक स्टैब किया है। पीठ के पीछे वार करना, धोखा देना, और उस दिन के बाद से आप ही इस पर्सन को लेकर अब हर्ट, पेन और ओवर थिंकिंग में हो कि अचानक हमारे रिलेशन को किसकी नज़र लग गई, किसने हमारे रिलेशन को ख़राब कर दिया, और आपको ना ये बात पच नहीं रही, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। चाहे इन्होंने बोल ही दिया हो कि तुम और मैं फ्यूचर में साथ नहीं हो सकते, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आप इस बात को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद इसलिए आप रीडिंग सुनने आते हो, और अक्सर देखते हो कि कई बार आपकी रीडिंग मैच होती है, कई बार नहीं मैच होती। रीज़न ये रहता है कि वो इंसान आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वो एक्शन एनर्जी में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि इन्होंने कोई और रास्ता अपना लिया है। इनकी लाइफ में या तो कोई और चेंज आ गया है,
या ये किसी दूसरे रिलेशन में चले गए हैं, या किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, या इनकी कहीं शादी हो गई है, तो इनको अंदर से आपकी याद आ रही है, बट ये फील कर रहे हैं हेल्पलेस और मजबूर, कि जैसे अब कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पर बाकी कार्ड्स भी आए हैं जिसमें लिखा है कि ये पर्सन आपको लेकर और किसी थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, दो लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों को ही टाइम देना, दोनों से ही कनेक्शन में रहना इनके लिए सही नहीं होगा। तो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी दुखी हैं और अपने अंदर चेंज फील कर रहे हैं। ये चेंज हो सकता है कि किसी तरीके से प्यार को लेकर हो, कि अब उनको याद आ रही है आपकी, अब उनको लग रहा है कि यार ये मुझे ज़्यादा प्यार करता है या करती है, वो नहीं इतना करता। तो ये चेंज इनमें आ रहा है। छोड़ना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी को, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी उनका उसके साथ सेपरेशन और ब्रेकअप का कार्ड नहीं निकला। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन हो सकता है। शायद इसलिए ये उस कनेक्शन से खुद को दूर नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब हमारे कुछ कर्मा जुड़े होते हैं ना, तो हम गुस्से से ही सही, जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही सही, मजबूरी के चलते ही सही, ऐसे रिलेशनशिप्स में बंद कर रह जाते हैं कि छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहा। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 11, नंबर 14, नंबर 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29 और 31। ये मैंने अभी जो नंबर आपको बताए हैं, ये वो नंबर हैं, अगले महीने की डेट्स हैं, ये तारीख है जब इस पर्सन का सबसे ज़्यादा ध्यान आपके रिश्ते को लेकर और फ्यूचर को लेकर टेंशन में आने वाला है। तो इनको एंजाइटी फील होगी, इनको ऐसा भी लगेगा कि अब ये रिलेशन में कुछ भी कर लें, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको मौका नहीं दोगे, आप इनको दोबारा अपनी लाइफ में वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही ट्रस्ट नहीं दोगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अगले महीने की जो तारीख मैंने आपको बताई है, आपके कॉल का वेट कर रहे होंगे कि उनको उस दिन आपकी फ़ोन कॉल का, मैसेज का इंतज़ार रहेगा कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर में ना रोमांस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, लेकिन ये मूडी पर्सन है। अपने मूड के हिसाब से प्यार देना, मूड के हिसाब से रिलेशन में आना, मूड के हिसाब से रिलेशन से चले जाना, तो ये थोड़े मूडी पर्सन है। और आप शायद इनके मूड स्विंग्स के कारण भी दुखी रहते हो, क्योंकि जो इंसान मूडी होता है ना, हमें उसका पता नहीं होता कि वो अगले पल में क्या करेगा, क्या सोचेगा, हमारे लिए उसका व्यवहार कैसा होगा, एक्शन लेगा या नहीं लेगा, हमसे प्यार भी करता है या भूल जाएगा। तो जो लोग मूडी होते हैं ना, हमें उन पर डाउट आता है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो मन के बड़े साफ होते हैं, वो जैसा फील करते हैं कई बार वो बता देते हैं और कई बार वो नहीं बता पाते। तो वो आपको इमोशनल मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो अब
आपको रिलेशन में दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते। तो डिस्टेंस बना लिया है इन्होंने, डिस्टेंस का कार्ड है। पर आपके साथ रिलेशन को लेकर इनमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है कि आप कहीं नहीं जाओगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी तीसरे की बातों में आकर अगर रिश्ता ख़त्म कर चुके थे, ब्रेकअप कर लिया या फिर ब्रेकअप नहीं किया, बोला नहीं आपको, अचानक बातें कम हो गई हैं, कॉल करना बंद कर दिया है, मैसेज करना बंद कर दिया है, किसी ने अगर इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, किसी ने इनको बातों में ले लिया है, इनका ब्रेन वॉश किया है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो हमारे जीवन में सच्चा प्यार देकर जलते हैं कि इनके जीवन में सच्चा प्यार क्यों है, इनको इतना चाहने वाला इंसान क्यों है, इनको पसंद करने वाला कोई क्यों है। कुछ लोगों को जलन होती है। तो ये भी उनकी बातों में आ गए हैं, अभी ये उन्हीं की बातों में आए हुए लग रहे हैं मुझे। इनको उस इंसान से खुद को डिटैच करना, दूर करना मुश्किल लग रहा है। चाहे वो दोस्त हैं इनके, चाहे इनके घर वाले हैं, चाहे इनके ऑफिस वाले हैं, चाहे इनके आस पड़ोस का कोई फ्रेंड है, कोई ऑनलाइन फ्रेंड बना है या बनी है ऑनलाइन फ्रेंड, ये किसी की तो बातों में आ चुके हैं। और अभी ये उन्हीं की बातों के चलते अपने फैसले को, अपनी समझ को, अपने विचारों को एक्शन और प्लान में बदलना नहीं चाह रहे। अभी उन्होंने खुद को रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है। देन यहाँ पे बटरफ्लाईज, फेदर, यूनिकॉर्न, रेनबो, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, एनर्जी वर्कर, रेकी मास्टर, क्रिस्टल हीलर, कैंडल वैक्स रीडिंग, सैंड रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग और LOA का कार्ड मिला है मुझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो या तो कुछ लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में सुनना चाहिए, जैसे वीडियोस देखने चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, इंटरनेट पे जाकर ब्लॉग्स पढ़ो आप कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैंडल वैक्स रीडिंग क्या है, क्रिस्टल कैसे हील करते हैं हमें, रेनबो चाइल्ड क्या होता है, इंडिगो चाइल्ड क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होते हैं। और अगर आपका ध्यान अध्यात्म और धार्मिकता की तरफ जा रहा है, मन को शांत करने के लिए पर्सन को लाइफ में वापस लाना चाह रहे हो और कोई उपाय शुरू करना चाहते हो, तो अगले महीने मैंने जो तारीख आपको रीडिंग में बताई थी कि ये पर्सन उस तारीख पे आपको बहुत मिस करेंगे और वेट कर रहे होंगे आपकी कॉल का और मैसेज का। अगर आप कोई उपाय शुरू करना चाहते हो, दान दक्षिणा देना चाहते हो, तो उन तारीख के ऊपर करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा कि मान लीजिए आपने 15 तारीख को कोई उपाय किया है अगले महीने की और आप उसी दिन सोचना शुरू कर दो कि आज मैं दान करके आई हूँ, आज मैंने मंत्र जाप शुरू किया है, आज मैंने उपवास रखा है, या फिर आज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, अप्लाई किया है, तो शायद मुझे रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ ही दिनों में। ये सब आपने नहीं सोचना, क्योंकि आपके रिज़ल्ट को टाइम लगने वाला है। और ये क्यों लगता है टाइम? ये टाइम इसलिए लगता है कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस मजबूत कर लो, विल पावर स्ट्रांग हो जाए आपकी। खुद पे भरोसा जब आपको आ जाएगा ना कि मुझे प्यार के पीछे भागना नहीं है, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो प्यार मेरी तरफ खुद आएगा। बल्कि प्यार की एनर्जी में खुद को देखो, सेल्फ लव करो।
बाकी ये पर्सन रोमांटिक तो हैं, लेकिन ये इस बात को ना दिखाते नहीं हैं। आपसे ज़्यादा रोमांस, लव, कडलिंग करना, नर्चर करना, अटेंशन लेना आपकी तरफ से ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा प्यार दो, और अपने प्यार को ये बचा बचा कर, संभाल संभाल कर रखने में विश्वास करते हैं। तो ये थी आज की एक वंडरफुल सी रीडिंग। रिकंसिलेशन होने का भी मैंने बता दिया है, और एक्शन भी बता दिया है, एनर्जी भी बता दी है, पर्सन के थॉट्स भी बता दिए हैं। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 में या 3 में गया हो, आप उसे सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और आप मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।